चलिए बच्चों, ये जो 2025 का आपका के राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी हुई हायर एजुकेशन को, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स कहे हैं उसके बारे में आप लोग बहुत परेशान भी हैं, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये करेक्ट रहेगा, यही होगा, ये मान चलिए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा ऑनलाइन हाइब्रिड एग्ज़ाम मोड, तो इन्होंने ये सिफारिश किया हुआ है कि ऑनलाइन किया जाए पेपर को। हाइब्रिड का सेंस हो गया कि जो आपकी आंसर सीट होगी, एमआर सीट होगी, उसको आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आंसर देके उसमें आपको भरना होगा। तो ये चीज़ हाइब्रिड इसलिए वर्ड यूज इन्होंने किया। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा मल्टी स्टेज एग्ज़ाम फॉर मेडिकल। अब मल्टी स्टेज का यहाँ पर ये चीज़ है कि कम से कम 2 स्टेप में एग्ज़ाम आपके हों, एक हो गया प्री एंड सेकेंड मेंस, तो 2 तरह का इन्होंने ये सुझाव दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज़ें बहुत सही हैं, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते हैं नंबर 3, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, और वो है भी लिमिट्स जो है अटेम्प्ट्स। ये लिमिट्स जो बाउंड कर रहे हैं, ये पहली बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और कोर्ट में भी इस पर काफ़ी मुकदमा वगैरह चल चुका है। और एक चीज़ और इसमें ये था कि जब ये वन एग्ज़ाम वन नेशन की बात आई थी, उस समय स्टेट्स के जो जितने भी उस समय अथॉरिटीज़ थी, उन लोगों ने इस बात को लेकर सहमत किया था कि भाई हम तभी होंगे जब मेरी भी कुछ पॉलिसी को माना जाए। और उनका ये था कि भाई एग्ज़ाम का जो एज लिमिट थी वो नहीं रखी जाएगी। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हुई थी, इसलिए इस वाले पॉइंट पर कोई वाद विवाद नहीं है, एज लिमिट नहीं लगेगा, अटेम्प्ट्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें हिस्सा है। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी एज लिमिट नहीं है, तो ये पॉइंट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये लगेगा। अब आते हैं हम लोग 4th पॉइंट जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस। जो ये कोविड की वजह से आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बढ़ाए गए थे, और उसमें क्या किया था इन्होंने कि जो है 45 की जगह 50 क्वेश्चंस किए थे, और उसके लिए जो है टाइमिंग भी 20 मिनट बढ़ा दी गई थी। तो ये क्या होगा कि ये क्वेश्चंस हटा दिए जाएंगे, क्यों अब 45 क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे, और ये IIT JEE में जो है सिफारिश कर दी गई, वहाँ पर ये लागू हो गया है। ठीक, तो ये तो ठीक है, ये भी आपका पॉइंट बहुत सही है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आते हैं ये परमानेंट सीट्स स्टाफ के लिए, कि जो एजेंसी एक्चुअली प्राइवेट एजेंसियाँ करा रही हैं, तो प्राइवेट एजेंसियों में क्या होता है, जिस दिन एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं उसी दिन काफ़ी स्टाफ बाहर को आउटसोर्सिंग से ये हायर ले लेते हैं, और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए ये सिफारिश की गई है कि जो भी स्टाफ हो वो परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। ये बिल्कुल पॉइंट सही है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियाँ, पहली बात तो मेरा ये सुझाव है कि प्राइवेट एजेंसी से एग्ज़ाम ही नहीं कराना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसियाँ कराएंगी तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। प्राइवेट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उनका कैंसिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा तो ये कहना है कि भाई आप लोग भी इसके लिए कहिए कि जो गवर्नमेंट एजेंसी पहले गवर्नमेंट कराती थी वो रिस्पॉन्सिबल होता था, वो सही होता है। उसमें जो एम्प्लॉय भी आते थे वो इंटर कॉलेज के लेक्चरर्स होते थे, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो सबसे बेहतर है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करावे। अब इसके बाद आते हैं कि जो ये एग्ज़ाम की डेट है, तो एग्ज़ाम की डेट मेरे हिसाब से 4 मई को पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अभी ये जो रिपोर्ट है वो हायर एजुकेशन को इन्होंने सबमिट किया है। हायर एजुकेशन फिर सुप्रीम कोर्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं। और इसके बाद 7th पॉइंट जो इन्होंने बोनस मार्क्स का मामला आया। बोनस मार्क्स मतलब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था, उस पर नंबर ऐड कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे अब फिजिक्स में क्या था कि 2 क्वेश्चन NCERT से, एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग था 2 NCERT से, तो कमेटी बैठाई गई, इसमें यह कहा गया कि भाई जो करेक्ट आंसर हो उसको माना जाए। तो अब जो हम लोग पहले कहते थे नहीं NCERT गॉड है, जो लिख दिया वही फाइनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो करेक्ट होगा उसी को माना जाएगा। तो ये चीज़ एक हो गया 7th पॉइंट में बोनस मार्क्स वाला मामला ये हो गया।